क्योंकि और ऐसी परिस्थिति में काम देता है महिलाओं को ऐसा, जब आप बहुत बुरे फंसे होते हैं तो आपको उबार देती है, ठीक है। और अच्छा अच्छा माने जिसका कभी नाश न हो। हमारे दोनों के जीवन में भावनाएं जो है अच्छा रहेंगी। बांधा अब इस छोर को उनके छोर से बांध दो। बड़ा सुंदर लिखा है कवि ने, गांठ गांठ में रस नहीं, अस कहियो जन को होए, गठबंधन की गांठ में पूर पूर रस होए। गठबंधन का समझे राजा बेटा, तो जीवन बड़ा आनंददायी बीतता है, कभी कोई चीज का अभाव नहीं करता। हाँ इनके पलट को, अरे इनका दुपट्टा उधर कर दो बांध दो। इस परिवार ने आपका वरण किया। अब आप दोनों की जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए 9 प्रतिज्ञाएं हैं। तो पहली प्रतिज्ञा है वर महोदय की, वर महोदय की प्रतिज्ञा है, इसको ध्यान से सुनो भैया, टेप करते रहना। धर्म पत्नी मिलते एवं जीवन आयो अत्यार वेदों में तमभागिनी घोषिता। आज से हम तुम्हारी शिवानी को अपनी धर्म पत्नी अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। स्वीकार है? बोलो स्वीकार है। ध्यान से समझ लेना, अपने अंगों की तरह, चोट लगती है अंगूठों में, रोना पड़ता है आंखों को, ये अपने अंगों की तरह ध्यान रखूंगा। ये सबके लिए समान रूप से लागू होता है, जीवन बड़ा आनंददायी बनेगा। दूसरी प्रतिज्ञा आपकी है प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मी का महाअधिकार सौंपता हूं और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। स्वीकार है? कोई भी खेत कार्य खरीदना होगा, बोर्ड लेना होगा, राज मस्तिरा जो किसी को उधार देना होगा, एफडी करानी होगी, प्लाट खरीदना होगा, तो पहली मात्रा इनसे लेनी पड़ेगी। स्वीकार है? तीसरी प्रतिज्ञा है रूप स्वास्थ्य स्वभावगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा, उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा, स्नेह पूर्वक सुधारने असहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। स्वीकार है? वजन उठाना पड़े इनको न उठाओ, जब देना बहुत कमजोर हो, हाथ लगा देना, ठीक है। चौथी प्रतिज्ञा है पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। मित्र बनकर रहो। स्वीकार है? बोल दो, सब लोग सुने। हाँ। पांचवी प्रतिज्ञा है पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वास्तवात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। बोलो स्वीकार है? छठवीं प्रतिज्ञा है गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थ उचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। स्वीकार है? सातवीं प्रतिज्ञा स्वीकार है? हाँ अब आनंद आया। सातवीं प्रतिज्ञा है धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति साधनों आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। स्वीकार है? आठवीं प्रतिज्ञा है अपनी ओर से मधुर भाषा और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। हाँ, घर की बात घर में रहेगी। मेरी भी आवाज टेप करते रहना भैया। नवी प्रतिज्ञा है पत्नी का स्मर्थ अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में भक्ति भर भी कमी न रखूंगा। स्वीकार है? बड़ी महत्वपूर्ण है। बीमार हो जाने पर ही अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। कपड़ा धोना पड़े तो
संजीव को पति के रूप में संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। हाँ, नंबर 2 दूसरी प्रतिज्ञा है, पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी, उदारता पूर्वक सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। स्वीकार है, मेरा परिवार बहुत बृहद रहेगा, जो रहेंगे सब परिवार रहेंगे। तीसरी है, आलस को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पद की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। बहुत अच्छा। चौथी प्रतिज्ञा है, पति पर धर्म का पालन करूंगी, पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी, कपट दुराव न करूंगी, निर्देशों का विलंब पालन का अभ्यास करूंगी। स्वीकार है। पांचवी प्रतिज्ञा है, सेवा सस्ता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी, ईर्ष्या गुण आक्रोशों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। हाँ, कभी कभी बैठ जाना, जैसे आदमी कहीं बाहर आता है आपको भड़ास उतारेंगे तो थोड़ा चुप रहना, ठीक है, बाद में अपने आप सही हो जाता है। छठवीं प्रतिज्ञा है, मैं दीर्घ बनकर घर का संचालन करूंगी, फिजूल खर्ची से बचूंगी, पति के आर्थिक या शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी उत्साहपूर्वक गृहस्थ अनुशासन का पालन करूंगी। स्वीकार है, कम से कम काम चला लेना।